काफी समय पहले एक छोटे से गांव के पास एक घनी और रहस्यमयी झील थी जिसे काले पानी की झील कहा जाता था। यह झील इतनी गहरी थी कि उसकी तह में क्या था यह कोई नहीं जानता था। दिन के समय यह झील शांत और सौम्य नजर आती, लेकिन रात होते ही उसका पानी काला और घना हो जाता। गांव वालों का मानना था कि इस झील के अंदर एक खतरनाक शक्ति बसी हुई थी। यह झील गांव से कुछ किलोमीटर दूर जंगल में स्थित थी और वहां जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। गांव में कुछ साल पहले एक महिला आई थी जिसका नाम आराध्या था। वह एक अजनबी थी, लेकिन उसका आकर्षण कुछ अलग था। वह अक्सर गांव वालों से यह पूछती रहती थी, क्या तुमने काले पानी की झील के बारे में सुना है? लोग उसे यह बताकर शांत कर देते थे कि वह झील बेहद खतरनाक है और वहां जाने की सख्त मना है, लेकिन आराध्या का मन शांत नहीं होता। उसे कुछ था जो उसे उस झील की ओर खींचता था। एक दिन आराध्या ने ठान लिया कि वह झील का रहस्य जानकर ही रहेगी। उसने गांव के कुछ युवा लड़कों को अपने साथ झील के पास जाने के लिए मनाया। लड़के डरते हुए उसके साथ गए। जैसे ही वे झील के किनारे पहुंचे, उन्हें अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई। हवा में एक गहरी गूंज थी, जैसे कोई उन्हें पुकार रहा हो। आराध्या ने एक लंबी सांस ली और झील के काले पानी में झांका। अचानक उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई और उसने धीरे धीरे पानी में हाथ डाला। कुछ पल बाद पानी की सतह पर एक हल्की सी लहर उठी और फिर अचानक अंधेरा छा गया। लड़के डर के मारे कांपने लगे, लेकिन आराध्या ने किसी परवाह किए बिना अपनी आंखें झील में गड़ा दी। फिर एक जबरदस्त धमाका हुआ और पानी से एक काले रंग की धुआं उठने लगा। यह क्या हो रहा है? एक लड़के ने चीखते हुए पूछा, लेकिन आराध्या ने जवाब नहीं दिया। अचानक पानी से एक आकृति उभरी जो धीरे धीरे एक मानव रूप में बदल गई। यह एक महिला थी, लेकिन उसका चेहरा विकृत था और उसकी आंखें जलती हुई थीं। उसकी हंसी एक गहरी गूंज के साथ झील के चारों ओर गूंजने लगी। लड़के डर से बेकाबू हो गए, लेकिन आराध्या उसी स्थान पर खड़ी रही जैसे वह उस महिला को पहचानती हो। विकृत महिला, तुमने मुझे क्यों जगाया? आराध्या, तुम्हारे जैसे और भी लोग इस झील में फंसे हैं। मुझे तुम्हारा रहस्य जानना है। विकृत महिला, मैं एक समय में जीवित थी, लेकिन मैंने इस झील को एक शक्ति के रूप में बदलने के लिए अपना जीवन बलि चढ़ा दिया। अब मैं इस झील की आत्मा बन चुकी हूँ और तुमने मुझे फिर से जगाया है, तो अब तुम सबका आत्मा मेरे साथ रहेगा। लड़कों ने डरते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उस महिला ने अपनी जलती हुई आंखों से उन्हें देख लिया और उनकी आवाजें दब गईं। आराध्या ने गहरी सांस ली और फिर कहा, आराध्या, मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं, तुम्हें मुझे जवाब देना होगा। विकृत महिला, तुम जानना चाहती हो कि मैं कौन हूं? मैं उसी लड़की की आत्मा हूं जिसने एक समय में अपनी जान दी थी। जब इस झील में डूबने के बाद मेरी आत्मा फंसी, तो मैंने इस झील को एक नरक बना दिया। जो भी यहां आता है वह कभी नहीं लौटता। आराध्या, मैं तुमसे तुम्हारा रहस्य छीन लूंगी। अचानक उसने एक चमचमाती वस्तु निकाली और उसे झील में फेंक दिया। पानी में एक जलन की लहर दौड़ गई और एक अजीब सी चिंगारी चमकी। झील में हलचल मच गई और महिला चीखने लगी, विकृत महिला, तुमने क्या किया? झील में तेज जलन के साथ एक भयंकर तूफान उठा और महिला की आत्मा का आकार हिलने लगा। अचानक वह एक भूतिया धुएं में बदल गई और झील में समा गई। आराध्या ने तसल्ली से अपनी आंखें झील से हटा ली। लड़के अभी भी कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि झील का काला पानी धीरे धीरे साफ हो रहा था। अब वह रहस्य हल्का हो चुका था। आखिरकार गांव में फिर से शांति लौट आई, लेकिन लोग अब भी उस रात को याद करते थे जब काले पानी की झील का रहस्य सुलझा लिया गया था। वे कहते थे कि कभी कभी झील के किनारे चुपके चुपके आवाजें आती हैं, जैसे कोई अपना रहस्य फिर से उजागर करने के लिए पुकार रहा।